आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने हमारा वोकेबलरी सेशन स्टार्ट कर रखा है हमारे CUCET और BHU 2022 की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो कल एक्चुअली हमने वो जो प्रीवियस ईयर वाली वीडियो थी वो अपलोड कर दी थी, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत हो गई वीडियो में। कुछ स्पीड का इशू आ रहा था कि वॉइस आगे चल रही थी और वीडियो पीछे चल रही थी, तो इस वजह से उस वीडियो को रिमूव कर दिया है, ठीक है। उसे फिर से रिकॉर्ड करके और कल आपको जो है अपलोड करके दे देंगे वापस, ठीक है। तो ये जो अब छोटी छोटी वीडियोस आएंगी, जैसे कुछ प्रीवियस ईयर वाला जो सेशन चलेगा आपका, वो कैब का सेशन, रीजनिंग का सेशन, जो रोज़ आपका डेली थोड़ी थोड़ी जो है प्रैक्टिस होती रहेगी। इससे जो भी आपका टाइम है वो अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करिए भैया। चलिए आगे। तो आज का हमारा वर्ड है पहला, मेलवोलेंट। देखिए अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, पेन को क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है भाई। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी वो कैब वाली तो उसमें मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था बेनवोलेंट ठीक है, या बेनिवोलेंट। तो इसका मैंने बताया था, इसको हम यूज़ करते हैं इस रेफरेंस में। बेनिवोलेंट का मतलब जो कि बेनिफिशियल हो, ठीक है, या फिर जिससे हमें कोई फ़ायदा हो, या फिर जो हमारे अच्छे के लिए हो, तो दैट इज़ नोन एज बेनिवोलेंट। और इसी का जो एंटोनियम है वो है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट, मेल जो रूट आपको जहाँ पे भी जिस भी वर्ड में देखने को मिलेगी, वो रेफर करेगा बुरे को, बैड को, एविल को, है ना। तो जो मेल वोलेंट है, अब इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कुछ ऐसा जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो, ठीक है, हमारे बुरा हो उससे, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारी डिसएडवांटेज हो उस चीज़ का, तो इस चीज़ को हम कहेंगे मेल वोलेंट, ठीक है। तो मीनिंग यहाँ पे लिख रखा है कि विशिंग हार्म, बुरा चाहना, बुरा करना, या फिर ब्रिंग इल विल, ठीक है। इसके अलावा जो मेल वाली मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बेनिवोलेंट था, मेन वोलेंट है, तो इसी वाली जो रूट के ऊपर है कुछ और भी वर्ड्स हैं जो आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मेल फंक्शन। देखिए मेल फंक्शन जो है, ये वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है, एक क्राइम या फिर बैड और एविल एक्ट। जो अगर कोई व्यक्ति कुछ बुरा करता है, ठीक है, कोई बुरा कार्य करता है, तो उसको हम मेल फैक्टर, जो करने वाला बंदा है उसको हम मेल फैक्टर कहेंगे, ठीक है। और इस प्रक्रिया को, कार्य को मेल फैक्शन कहेंगे, ठीक है। मेल वोलेंट, मेल फैक्शन। इसके अलावा एक आता है मेल डिक्शन। देखिए एक मिनट, इसको रिमूव कर ले दीजिए। मैंने आपको बताया कि मैं आपको सभी रूट्स बताता जाऊंगा, उसी से आपको जो है फ़ायदा होगा। तो ये जो मेल डिक्शन है, इसमें मेल का तो मैंने आपको बता दिया कि बुरा हो गया, अर्थ बुरे को रेफर करेगा, ठीक है। और ये जो डिक्शन वर्ड है, जैसे आपने वर्ड देखा होगा डिक्टेट, डिक्टेटर, या फिर डिक्शनरी जो होता है वो हो गया, है ना। तो मेल डिक्शन जो है, डिक्शन यहाँ पे जो रेफर करेगा वर्ड्स को, कुछ लिखे हुए को, या कुछ हम बोलते हैं उसको, या कुछ डिस्क्राइब करते हैं, तो उस चीज़ को रूट है ये डिक्शन, यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो मेल डिक्शन का अर्थ क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगा, बुरा लिखना, बुरा बोलना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है बैड और एविल वर्ड, या फिर कर्स, जैसे गाली देना, ठीक है। इसी तरह से मेल के ऊपर जो है आपको अलग अलग वर्ड देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे। इसके अलावा आज का हमारा वर्ड है ग्रीगेरियस। देखिए ग्रीगेरियस, एक मिनट, यहाँ तो चल रहा है। ग्रीगेरियस वर्ड जो है, ये है एक करेक्टरिस्टिक एक ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों के बीच में घुल मिल जाता हो, है ना, और कंपनी को इंजॉय करता हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो कि लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करते, ठीक है, अगर जाते हैं तो वो घुल मिल नहीं पाते उनके बीच में, ठीक है, लोगों के बीच में रहना उनको पसंद नहीं होता। और दूसरे होते हैं वो पीपल, वो लोग जो कि लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं, अच्छे से बातचीत भी कर पाते हैं, और अपने आप को, अपनी बात को आगे सामने भी रख सकते हैं। तो वो क्वालिटी जो है वो कहलाती है ग्रीगेरियस, ठीक है। ग्रीगेरियस यानी ऐसा गुण व्यक्ति का, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि ग्रुप को एंजॉय करता हो, लोगों को एंजॉय करता हो, लोगों की कंपनी को एंजॉय करता हो। चलिए आगे। फिर एक वर्ड आता है एग्रीगेट। देखिए एग्रीगेट रेफर करता है, सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये रेफर करेगा टोटल को, टोटल ऑफ कुछ पार्ट्स का टोटल, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल होल या मास, यानी कुछ तीन चार चीज़ें आपके जैसे मार्क्स होते हैं आपके ट्वेल्थ में या फिर टेंथ में। तो जब आप कहीं पे एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपसे लिखा हुआ होता है वहाँ पे कि आपके जो भी आपकी लास्ट क्लास थी या जो भी आपने किया उसके एग्रीगेट मार्क्स लिखो, है ना। तो एग्रीगेट वो वहीं पे टोटल को ही रेफर करता है कि आपके जो भी चार पांच सब्जेक्ट्स हैं उनका एक टोटल जो स्कोर है, उस चीज़ को एग्रीगेट स्कोर कहा जाता है, ठीक है।
या फिर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि देयर आर 9 स्मॉल सिटी पार्क्स विद एन एग्रीगेट एरिया ऑफ, यानी 9 पार्क हैं, उनका टोटल एरिया कितना है, इतना है। ठीक है, इस चीज़ को कहेंगे एग्रीगेट। चलिए आगे। इसके अलावा एक वर्ड है ऑटोप्सी। देखिए ऑटोप्सी क्या होता है, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख रहा है एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉप्स टू डिटरमाइन हिज द कॉज ऑफ डेथ। कॉप्स यानी, यहाँ पे चलो एक वर्ड और है, शायद आपको पता भी हो, जो लाश होती है या डेड बॉडी होती है उसको हम कहते हैं कॉप्स। ठीक है, मरा हुआ। तो उस जो डेड बॉडी होती है उसका परीक्षण करना, ठीक है, जिससे कि पता चले कि उसकी डेथ का कारण क्या रहा है, क्या कोई डिसीज़ था या क्या था जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई है, तो वो चीज़ कहलाती है ऑटोप्सी। और यही जो एग्जामिन करते हैं हम, यही अगर हम एक लिविंग टिश्यू पर करें, ठीक है, जीवित कह सकते हैं किसी चीज़ पर करते हैं, तो वो कहलाता है बायोप्सी। ठीक है, यहाँ पे बायोप्सी का मीनिंग, यहाँ पे दोनों के मैंने मीनिंग लिख दिए हैं, ऑटोप्सी और बायोप्सी का। ऑटोप्सी का आपको याद रखना है कि जो डेथ के बाद में डेथ का रीज़न पता करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट या एग्जामिनेशन होता है बॉडी का, वो कहलाता है ऑटोप्सी। ठीक है, और बायोप्सी लिविंग टिश्यू का। चलिए आगे। इसके अलावा एक वर्ड है पोस्ट्यूमस। देखिए पोस्ट्यूमस वर्ड जो है ये रेफर करता है आफ्टर डेथ को, यानी पोस्ट डेथ की जो भी चीज़ें हैं, डेथ के बाद की जो चीज़ें हैं उसको पोस्ट्यूमस से रेफ़र करती है। अगर आप जैसे हमारे अभी देखा होगा आपने रिपब्लिक डे पे जो पुरस्कार जो मिले थे, पद्म अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कि मृत्यु के पश्चात दिया गया था वो अवार्ड। ठीक है, तो इस रेफरेंस में उनको क्या कहा जाता है कि ही वाज अवॉर्डेड पोस्ट्यूमसली। ठीक है, यानी डेथ के बाद में उसको जो है पुरस्कार, वो अवार्ड जो है दिया जा रहा है। जैसे कि अभी जो है बिपिन रावत को पद्म विभूषण दिया था। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को वहाँ पे डेथ के बाद में ये अवार्ड दिया जा रहा है उनके लिए पोस्ट्यूमस अवार्ड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो अगला वर्ड देखिए। इसके बाद एक वर्ड आता है मिसोजिनिस्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक रूट बता देता हूँ, वो है GYNE। ठीक है, इस तरह की जो रूट आपको देखने की मिलेगी ये रेफर करेगा किसको, फीमेल को। ठीक है, जहाँ पे आपको GYNE, शायद मेरे ख्याल से ये पूरी टर्म ओ से शुरू होती है, ओजिन। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, जीन, ये वाली जो टर्म आपको देखने को मिलेगी जिस भी वर्ड में, वो किस चीज़ को रेफर कर रहा होगा, वो फीमेल को रेफर कर रहा होगा। और इसके अलावा इस वर्ड में क्या है, मिसोजिनिस्ट। मिस का मतलब, और एक मैंने आपको बताया था जो उसके फिलोजिनिस्ट। देखिए दो वर्ड है, एक है फिलोजिनिस्ट और एक है मिसोजिनिस्ट। एक ऐसा बंदा या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि महिला जो भी होती है, या कह सकते हैं फीमेल्स होती है, उनसे नफरत करता है। ठीक है, उन्हें पसंद नहीं करता है, तो उस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मिसोजिनिस्ट। ठीक है, एक तो यहाँ पे मिस आपको जो दिख रही है टर्म रूट, और दूसरी OGYN, यानी जिनेकोलॉजी में जैसे एक होता है ना, जिनेकोलॉजी जो महिलाओं के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनको जिनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, महिलाओं का विशेषज्ञ जो महिला रोग से संबंधित होते हैं। ठीक है, और इसी रूट के ऊपर जो है बना हुआ है मिसोजिनिस्ट और फिलोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट यानी ऐसा बंदा जो कि महिलाओं को नापसंद करता है या फिर उनसे नफरत करता है। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा अगला वर्ड है ह्यूज। देखिए ह्यूज पता ही आपको, ह्यूज वर्ड का मीनिंग होता है कुछ ऐसा जो कि बहुत लार्ज हो, या फिर अगर कोई अमाउंट है तो ह्यूज अमाउंट, यानी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट, या फिर कह सकते हैं टू मच, है ना, ये चीज़ है। ये ज़्यादा कोई इसमें है नहीं खास बात। बिग, लार्ज, अबंडेंट। अबंडेंट वर्ड आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट से पिछले वाले में, वोकैब सेशन में। अबंडेंट का मतलब जो कि प्रचुर मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा एक वर्ड है देखिए नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, कह सकते हैं हिंदी में आप इसे, या फिर मैंने ऐसा लिख दिया लापरवाह। ठीक है, तो नेग्लिजेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि चीज़ों को, अपने काम को, जैसे कामचोर होते हैं ना, कि कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं या फिर लापरवाही बरतते हैं हर काम को करने में, कोई भी चीज़ जो है सावधानीपूर्वक सीरियसली होकर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है नेग्लिजेंट और नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंट तो वो व्यक्ति होगा और नेग्लिजेंस वो जो कार्य कर रहा है, लापरवाही करना, नेग्लिजेंस। ठीक है, और इसी के अलावा एक मिनट, कुछ एंटोनियम दे रखे हैं। देखिए नेग्लिजेंट तो आ गया हमारे पास, जैसे आपको एंटोनियम सिनोनियम भी पूछा जाएगा, नेग्लिजेंट आ गया। ठीक है, अगर इसका एंटोनियम पूछ ले कि भैया नेग्लिजेंट तो हो गया कि जो कि लापरवाह होता है, तो हमें पता है कि इसका अपोजिट जो सतर्क होगा, यानी जो सतर्क रहता है ना, तो उसके जो एंटोनियम बताने को हमसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एंटोनियम लिख के दे दिए हैं, केयरफुल, अटेंटिव, अवेयर या ड्यूटीफुल। ठीक है, जो ड्यूटी ढंग से नहीं करता वो नेग्लिजेंट है, और जो ड्यूटी ढंग से करता है वो ड्यूटीफुल है। ठीक है, अवेयर, अटेंटिव और केयरफुल, ये कुछ आपको बता दिए। चलिए आगे। और इसके अलावा अब ये बता दिया, तो ये आपस में एक दूसरे के जो हैं सिनोनियम भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा बताया था आपको इडियम और फ्रेज भी हम साथ साथ में कर रहे हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ मिला के चलेंगे। तो एक इडियम है कि टू कट कॉर्नर्स। इस इडियम
का मतलब क्या होता है, ये जो इडियम है ये रेफर करता है बचत करने को, या फिर कुछ ज़्यादा ही बचत करने को, या फिर कुछ कह सकते हैं कंजूसी करने को। इस चीज़ों को रेफर करता है, यानी टू सेव मनी एंड इकोनोमाइज, यानी पैसे बचाना और अपने आप को स्टेबल करना, इस चीज़ को कहते हैं टू कट कॉर्नर्स। ठीक है, और एग्जांपल सेंटेंस में किस तरह से यूज होते हैं ये वर्ड, तो यहाँ पे लिखा है कि सम स्कूल्स कट कॉर्नर्स बाय हायरिंग इनएक्सपीरियंस्ड कोचेज एंड यूजिंग ओल्ड इक्विपमेंट। तो सेंटेंस में ये कह रहा है कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो पैसे बचाते हैं, कट कॉर्नर्स यानी पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी होती है उसको रख लेते हैं, और जो पुराने इक्विपमेंट है उनको यूज़ करते हैं। तो कट कॉर्नर्स का आपको पता चल गया किस तरह से यूज़ होगा सेंटेंसेस में। चलिए, इसके अलावा एक इडियम है टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट जो है मुहावरा, सॉरी इडियम, ये रेफर करता है किसको, डर जाने को। यानी कोई काम आपको सामने, मान लो ऐसा कोई काम दिख गया जिससे आप डरते हैं, तो आपके पैर रुक जाते हैं, आपका दिमाग कहता है नहीं नहीं करना, तो दैट इज नोन एज टू गेट कोल्ड फीट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे, टू बिकम अफ्रेड टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने से डर जाना, उसको काम को ना कर पाना। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू ट्राई बंजी जंपिंग बट आई गोट कोल्ड फीट। तो ये तो जो इडियम है ये यूज़ हो गया, कहाँ पे यूज़ हुआ ये देखिए, आई वॉज गोइंग टू ट्राई बंजी जंपिंग। देखिए बंजी जंपिंग क्या होता है, वो कुछ ऊपर कह सकते हैं पहाड़ी से, या पहाड़ से काफ़ी ऊपर से जो बांध के हमारे और नीचे कूदते हैं ना हम, काफ़ी एडवेंचरस जो होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह। ठीक है, वही या बंजी जंपिंग होते हैं। तो वो करना चाहता था ये बंदा, लेकिन क्या हुआ, इसके गोट कोल्ड फिट, यानी ये डर गया। बस इस तरह से ये जो है यूज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने आपको दे रहा हूँ होमवर्क, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए आपके, मैं एक मेरी बात सुन लीजिए कि इंग्लिश का जो पेपर होगा उसके अंदर सिनोनियम एंटोनियम वोकैब ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ आएगा। ठीक है, उसी के अंतर्गत एक चीज़ ये होगी, क्या होगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि भैया अगर इस सेंटेंस के ये जो 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, कहीं पे कोई एरर दिखता है आपको, कोई ग्रामेटिकल एरर है, तो वो आप हमको बताइए, वो फाइंड करना होता है, यानी आता है स्पॉट द एरर नाम से आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको बताना है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके 4 टुकड़े कर दिए गए हैं सेंटेंस के, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा, यानी पार्ट। तो आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज़ डिफिकल्ट टू से विच ऑफ द 2 गर्ल्स इन दैट हाउस इज द एल्डेस्ट। इस सेंटेंस में क्या कोई ग्रामेटिकल एरर है, अगर है तो बताइए कहाँ है, 1 2 3 या 4, कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बता देना, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।